नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यूज। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में आए दिन धर्म की आड़ में राजनीति होती है। अलग अलग बयान दिए जाते हैं। कई बार बात इतनी बढ़ जाती है कि देश में धार्मिक दंगे भी हो जाते हैं। इसी के चलते मेघालय हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये अपील की है कि भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनने से रोका जाए। साथ ही जस्टिस सेन ने यह भी कहा है कि जिस तरह विभाजन के समय पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, उसी तर्ज पर चलकर हिंदुस्तान को भी एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। आइए जानते हैं जस्टिस सुमित रंजन सेन ने अमन राणा नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्या क्या बातें कही हैं। जस्टिस सेन ने टिप्पणी करते हुए यह कहा कि ये एक निर्विवादित तथ्य है कि विभाजन के समय लाखों सिखों और हिंदुओं की हत्या कर दी गई, उनके साथ अत्याचार किया गया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें उनके पूर्वजों की संपत्ति छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और उन्हें अपने जीवन और इज्जत को बचाने के लिए जबरन भारत में प्रवेश करने को मजबूर किया गया और वो मजबूरी में पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए। जस्टिस सेन ने आगे टिप्पणी करते हुए ये कहा कि विभाजन के समय पाकिस्तान ने खुद को एक इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया और भारत भी जो धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था, जिसे एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था, लेकिन वह एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। जस्टिस सेन आगे कहते हैं कि भारत ने खून बहाकर आजादी हासिल की है। सबसे ज्यादा इसमें हिंदू और सिख ही पीड़ित हुए हैं, जिन्होंने अपने पूर्वजों की संपत्ति, जन्म स्थान को आंसू और डर के कारण से छोड़ा और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हालांकि यह उल्लेख करना गलत नहीं होगा कि जब सिख आए तो उन्हें सरकार से पुनर्वास मिला, लेकिन हिंदुओं को समान व्यवहार कभी नहीं मिल पाया। जस्टिस सेन आगे कहते हैं कि यह कहना सही नहीं है कि भारत ने स्वतंत्रता अहिंसा से हासिल की है, बल्कि स्वतंत्रता हमें हिंसा के माध्यम से हासिल हुई है, जिसमें लाखों की तादाद में हिंदुओं और सिखों ने अपनी जिंदगी, संपत्ति, भूमि और आजीविका का बलिदान दिया है। आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, खासी, जयंती और गारो पर अत्याचार किए जाते हैं। इनके पास कहीं और जाने के लिए कोई जगह नहीं है और विभाजन के दौरान जो हिंदू भारत में प्रवेश कर गए थे, उन्हें आज भी हमारे देश में विदेशी ही माना जाता है, जो मेरी समझ में बेहद अनौपचारिक, अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कानून लोगों के लिए बनाए जाते हैं, ना कि लोगों को कानूनों के लिए बनाया जाता है। यह भी एक तथ्य है कि कानून तभी प्रभावी हो सकते हैं जब वह इतिहास और जमीनी वास्तविकता को ध्यान में रखकर बनाए जाएं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी को भारत को एक और इस्लामिक देश बनाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ये भारत और दुनिया के लिए एक कयामत का दिन होगा। मुझे ये पूरा भरोसा है कि देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अधीन सरकार इस विषय की गंभीरता को समझेगी और उपयुक्त अनुरोध पर कदम उठाएगी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर इसका समर्थन जरूर करेंगी। मैं देश के प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और सांसदों से ये अपील करता हूँ कि वे एक कानून पास करें जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, खासी, जयंती और गारो समुदाय के लोगों को बिना प्रमाण पत्र के देश की नागरिकता दी जाए। मैं उन मुस्लिम भाई और बहनों के खिलाफ नहीं हूं जो कई पीढ़ियों से भारत में रह रहे हैं, जो देश के कानून का पालन करते हैं, वो यहाँ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। कोर्ट सरकार से आशा करती है कि वह इस अदालत के फैसले पर गौर करेगी और देश और उसके नागरिकों की रक्षा करेगी। आपका इस बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोज़ आगे देखने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।